गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 सीबीएसई का। और जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो डाला है उसमें आपको बताया है कि सीबीएसई ने कौन कौन सा सिलेबस कम कर दिया है। तो चैप्टर 7 में से जो 7.3 एक्सरसाइज थी वो डिलीट हो गई। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या है। तो इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो आप समझते हो, जहां पे भी अपन चित्र वगैरह का अध्ययन करते हैं। गणित की वो शाखा जिसमें हम चित्र वगैरह का अध्ययन करते हैं वो कोऑर्डिनेट कहलाती है, वो ज्योमेट्री कहलाती है। और कोऑर्डिनेट होता है जैसे कि ये बोर्ड है। अगर इस बोर्ड को अगर मैं एक फिक्स लाइनों में डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने ऐसे डिवाइड किया और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए। तो ए की पोजीशन इन लाइनों के बीच में क्या है? तो इन लाइनों को कहते हैं अपन वर्टिकल लाइन, यानी कि खड़ी लाइन। और ये जो लाइंस होती है इनको कहते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अगर अपन नीचे से गिने 1 2 3 4 5 6 और इनको अपन इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन कहेंगे कि अगर अपने को एक ही पोजीशन बतानी है तो हम कहेंगे कि ए कौन सी जगह है। तो ए जो आड़ी लाइन है उसमें कौन सी लाइन पे है? तीसरी पे। कौन सी लाइन पे है? मान लो ये यहाँ पे। तो ये आड़ी लाइन पे कौन सी लाइन पे है? यहाँ पे मान लो। तो आडी पे है ये तीसरी लाइन पे। देखो पहली, दूसरी और तीसरी। तो आडी लाइन पे है ये तीसरी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और जो खड़ी लाइन है उस पे भी है पहली, दूसरी और तीसरी लाइन पे। तो एक कहाँ पे स्थित है? तो अपन कहेंगे कि अगर 7 लाइन खड़ी खींची गई है और 6 लाइन आडी खींची गई, यानी 6 7 तो वर्टिकल लाइन से और 6 क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ए की जो पोजीशन है वो थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन और थर्ड वर्टिकल लाइन पे स्थित है। तो किसी चीज की किसी प्लेन पे जो पोजीशन है वो बताने वाली जो ज्योमेट्री होती है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये जो है, ये जो लाइनों की पोजीशन है ये कहलाती है कोऑर्डिनेट्स। ये कहलाती है कोऑर्डिनेट्स। तो अपन ने जब भी अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। ग्राफ पेपर आप समझते हो, ग्राफ पेपर एक पेपर पे लाइन खींची हुई होती है। कितनी थी दूरी पे? 1 सेंटीमीटर पे और 1 mm पे खींची होती है। ठीक है। तो जो ग्राफ पेपर होता है उसको अपन 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो ग्राफ पेपर होता है उसको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। और उन 4 हिस्सों के जो नाम होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे ये ग्राफ पेपर है अपना, उसमें 2 लाइंस होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम ग्राफ में कहते हैं एक्स एक्सिस या एब्सिका। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है खड़ी वाली लाइन, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट ये इनके नाम है। एक आडी लाइन होती है जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसे हम एक्स एक्सिस या एब्सिका कहते हैं। और एक खड़ी लाइन होती है जिसको अपन वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये वाई एक्सिस कहते हैं इसे, या ऑर्डिनेट कहते हैं। ये दोनों जहां पे दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। और यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। यहाँ पे 4 हिस्से बनते हैं, अपन इधर से काउंट करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट।
देखो बच्चों, ये x है, इधर x होता है प्लस का और इधर x होता है माइनस का। इसको नंबर लाइन से समझो। नंबर लाइन में 0 के इधर क्या होता है प्लस और 0 के इधर क्या होता है माइनस। ठीक है, वैसे ही ये भी y है और ये भी y है। अब तुम्हें पता है 0 से ऊपर क्या आता है प्लस और 0 से नीचे क्या आता है माइनस। तो इसके ऊपर होते हैं y प्लस में और नीचे होते हैं y माइनस। इसके इधर होता है x प्लस में और इधर होता है x माइनस में। ठीक है, यहाँ पे x भी हमेशा प्लस का होता है और y भी हमेशा किसका होता है प्लस का। देखो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखो बच्चों, तो ये इस तरीके से अपन ग्राफ पेपर बनाते हैं। ग्राफ पेपर बनाने से देखो मान लो जैसे ये पॉइंट है P, तो P कितना दूर, कितनी P x पे कहाँ टच कर रहा है, P वाली लाइन जो आ रही है वो x को कहाँ पे काट रही है 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी है 2। समझ में आई बात। और P से जो y की लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है ये y को कहाँ से काट रही है 7 पे, तो y की वैल्यू कितनी है 7। तो ये जो हमेशा x को पहले और y को बाद में क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। पहली वैल्यू हमेशा किसकी होती है x की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की। एक चीज और, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस उसका y होता है। जैसे ये x एक्सिस है, इससे कितना डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो y कितना है 7। देखो x एक्सिस का है ये रहा, इससे जितना डिस्टेंस है p का डिस्टेंस देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन का डिस्टेंस है, इसलिए इसका y कितना है 7 है। वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है x, तो y एक्सिस कौन सा है ये, y एक्सिस से कितनी लाइन दूर है 1 और 2, इसलिए इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2। ठीक है, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y होता है और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में इस चीज को क्लियर कर दूंगा। हाँ, तो ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पे एक आडी लाइन होती है जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसमें होता है एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस से एब्सिका बोलते हैं, और एक खड़ी लाइन होती है जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये दोनों जहां पे करती है उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। आपको पता है आडी लाइन इससे दो भागों में बट रही है, ये 0 है तो 0 के इधर होगा x प्लस का और 0 के इधर होगा x माइनस का, जैसे नंबर लाइन में होता है। और ये y वाली लाइन है तो 0 के ऊपर तो आंसर आते हैं प्लस में, तो y प्लस का होगा ऊपर तो, और 0 के नीचे आंसर आते हैं माइनस में, तो y माइनस का होगा नीचे की तरफ। अब अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है, अच्छा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर x की वैल्यू भी प्लस में और y की भी प्लस में, तो अगर दोनों पॉइंट अगर प्लस में तो हमेशा कहां पे होगा, वो चीज कहां पे होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x माइनस का है और y प्लस का है, देखो पहले क्या आता है x, बाद में क्या आता है y, हमेशा ध्यान रखना चेंज नहीं होता है। पहले x की वैल्यू आती है फिर किसकी वैल्यू आती है y की, और दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ठीक है, और दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद में अपन क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। x और y की वैल्यू पता करके अगर ब्रैकेट में रख देते हैं, पहले x की फिर y की कोमा लगा के, तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस का है और y भी माइनस का आएगा, यहाँ पे x प्लस का आएगा और y माइनस का आएगा। ठीक है, तो
हाँ, अब बात करते हैं अपन, जैसे मान लो कोई पॉइंट था ये P, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है। तो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला। इस लाइन से कितनी दूरी पे है P, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वो y की वैल्यू होती है, यानी कि y जो होगा, कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, 7। ऐसे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस कौन सा है, ये, इससे P कितना दूर है, 1 और 1 2, दो लाइन दूर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x होता है, यानी x की वैल्यू क्या होगी 2, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 और 7, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ऑन x एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होता है 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया आपने एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे x कितना है 6। अब y ना तो ऊपर है ना नीचे, यानी कि ना प्लस में ना माइनस में, तो क्या है y 0। यानी कि x एक्सिस पे आप कहीं पे भी पॉइंट लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी लो, हमेशा y क्या होगा 0। तो अगर कहते हैं कि कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, वो x एक्सिस पे है, तो हमेशा y की वैल्यू क्या लगेगी 0 लगेगी। ऐसे ही ऑन y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। देखो बच्चों, ये y एक्सिस है, इस पे ये पॉइंट ले लिया मान लो, तो यहाँ पे x ना तो इधर है ना इधर है, तो x की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी 0, और y कितनी होगी 4। यानी कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, इस वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट है, तो y हमेशा 0 होगा, और y वाली लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है तो x हमेशा 0 होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक कंसेप्ट थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके। आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को करने के लिए जो जरूरी है वो फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि अपन दो पॉइंट्स P और Q के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको ग्राफ पे चीजों को रिप्रेजेंट करना तो आता ही होगा क्योंकि आप 10th क्लास में हो। तो बच्चों, ये ग्राफ है या ये कोई भी ग्राफ है, उस पे दो पॉइंट्स है, एक P है और एक Q है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x y है और इसके भी x और y है, दोनों के x y होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर दो चीजें दे दी तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसलिए अपन मान लेंगे कि ये जो है इसके x1 y1 है और इसके x2 y2। जब भी एक से ज्यादा चीजें एक जैसी होती है तो अपन उनको 1 2 3 नाम दे देते हैं, इसलिए P के कोऑर्डिनेट xy और Q के कोऑर्डिनेट xy को अपन ने x1 y1 और x2 y2 मान लिया। तो अगर अपने को पता करना है द डिस्टेंस बिटवीन two given points P x1 y1 and Q x2 y2, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को अपन कहते हैं क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये क्या कहता है, देखो बेसिकली तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट पी क्यू इक्वल टू रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिकास होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि दोनों x का डिफरेंस, x2 और x1 का डिफरेंस, y2 और y1 का डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में आंसर आए या माइनस में आंसर आए उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा प्लस। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ये है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसके बेस पे अपन काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं 7.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट्स 6, 3 एंड 4, 1। अगर मान लो आपको ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं 6, 3 और 4, 1 और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो 6, 3, 4, 1, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। अपना फॉर्मूला होता है pq इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो pq देखो बच्चों x2 कितना है, x2 अपना 4, तो यहाँ पर रख दो 4। x1 कितना है बच्चों अपना 6, तो यहाँ रख दो 6। y2 तो y2 कितना है अपना 1 और y1 अपना है 3, तो 4 माइनस 6 2 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 माइनस 3 2 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 प्लस 4 होता है √8। √8 को √8 यूनिट, देखो बच्चों डिस्टेंस हमेशा यूनिट पे होता है, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब पे होता है। तो √8 को अपन आगे सोल्व भी कर सकते हैं कि पी क्यू की वैल्यू √8 आई है, तो 8 को लिख सकते हैं 4 2 8 और 4 का रूट होता है 2, तो 2 यूनिट भी लिख सकते हैं और √8 यूनिट भी लिख सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से अपन किन्हीं भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस किससे निकालते हैं, वो निकालते हैं अपन किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस करते हैं इस फॉर्मूला की। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने, मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो P और Q, एक के कोऑर्डिनेट है A और B और एक के माइनस A और माइनस B। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आप A B को देख के घबराना नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है। इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। अपने को PQ का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -a, और x1 तो क्या है a, तो x2 की जगह -a, माइनस का माइनस, x1 की वैल्यू a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b, y1 की वैल्यू माइनस, देखो y2 की वैल्यू -b, माइनस का माइनस और y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर। देखो बच्चों -a और -a कितना हो जाता है, -2a, इसका होल स्क्वायर, -b और -b कितना हो गया, -2b और उसका होल स्क्वायर। देखो बच्चों माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस, तो 2 2 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो 2 2 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। देखो बच्चों इन दोनों में से 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर में से 4 कॉमन आते हैं। अगर 4 कॉमन लेते हैं तो उसके साथ रूट भी कॉमन आएगा। अब अगर 4 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट क्या होता है बच्चों 2, तो आंसर आ गया 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से आप आराम से किन्हीं भी दो का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। प्लीज बच्चों इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। तो बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।